हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम श्री मनः शिक्षा श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो विरचित है उसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो प्रथम श्लोक है वो पढ़ा था, तो एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे प्रार्थना के साथ। हालांकि ये सब जो श्लोक हैं वो काफी एलिवेटेड हैं, फिर भी हम कोशिश करें कि ये श्लोका पढ़ सके। उसके बाद इसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो टीका है भजन दर्पण से वो देख सके, और फिर उन्होंने जो इसके ऊपर वैष्णव सॉन्ग दिया है वो हम उसको पढ़ के समझ सकें। तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही चल रहे हैं, हालांकि एक्सप्लेनेशंस काफी अच्छे और बहुत ही सुंदर है, लेकिन इतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन है क्योंकि 9 पेज का एक एक श्लोका पे एक एक लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो जो उर्मिला माता जी का हमारे पास संस्करण है उसमें सचिनंदन महाराज, शिवराम महाराज और भक्ति विज्ञान महाराज और उर्मिला माता जी। उसको शुरू करने से पहले हम अपने सभी आचार्य वर गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इन श्लोकों को ठीक से थोड़ा बहुत भी समझ सकें, ताकि हम सही रूप से अपनी भक्ति को प्रतिपादित कर सकें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सत्पदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सविजं साद्वैतं सा अवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिशि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये प्रथम श्लोक है श्री मनः शिक्षा, जिसको विरचित किया है श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ के जो जिनकी आराधना करते हैं वो। और उन्होंने ये मन के शिक्षा देने के लिए ये 12 श्लोक लिखे हैं कि हे भैया मन, तुम किसी भी तरह से भगवान में जाकर लगो और शुद्ध भक्ति प्रतिपादित करो, है ना। तो इसको प्रतिपादित करने के लिए मन को कहाँ कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है, ये वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जो श्रद्धा है वो कम से कम दृढ़ श्रद्धा हो जाए, है ना। जो ये जो श्लोकास हैं ये पदहाती है, मतलब एक श्लोक में से दूसरे श्लोक में जब जाते हैं तो क्रमबद्ध रूप से श्रद्धा का परिपक्वता लेके आती है, हमारी श्रद्धा प्रेम की ओर अग्रसर होती है ना। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को डालेंगे तो हमारी श्रद्धा जो है, पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की तरफ अग्रसर हो गए। तो हम भी कनिष्क से मध्यम और मध्यम से उत्तम बन जाएंगे। तो फर्स्ट में ही हमने देखा था, है ना, कि गोष्ठलेषु जो है उत्तम भक्त थे, और सुजने जो थे वो मध्यम मध्यम भक्त हैं, और भूसुरगणे ये थे कनिष्क भागवत। तो तीनों भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने समझाया था। तो आइए श्लोक को एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्लोक जिसको पढ़े थे हमने कल इसको पढ़ा था। गुरुवे गोष्ठ गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि व्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दंभं हित्वा कुरु रति अपूर्वं मतितरा मयि स्वांत भ्रांत चटतुभिराज्यते घृतपदा, ऐसे बोला था। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें वो बोल रहे हैं कि हे भैया मन, मैं तुम्हें तुम्हारे चरण पकड़ता, है ना।
पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा ये प्रार्थना करता हूं कि तुम जो है अपना जो सर्व भाव से जो दंभ है उसका परित्याग कर दो और अपने गुरु में, ब्रज में, ब्रजवासियों में, वैष्णव जनों में, श्री भगवान नाम में, ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी में, श्री राधा के कृष्ण के युगल चरण कमलों में लग जाओ, है ना। तो दंभ के कारण क्या होता है, हम जो है भगवान को, भगवान के नाम को और भगवान के जो तदीय हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाते, उनके प्रति ठीक से शरणागत नहीं हो पाते, इसलिए हम कनिष्क अधिकारी भक्त रहते हैं। यदि हमें मध्यम अधिकारी भक्त बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये उचित ज्ञान लेना पड़ेगा कि भगवान और भगवान के तदीय बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों अप्राकृतिक हैं और एक दूसरे से अभिन्न है। क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पे देखिए, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी व्रज नवयुगक द्वंद शरणे, इन सब के प्रति रति को डेवलप करने के लिए बताया गया है ना। तो आचार्यों ने बहुत अच्छे से टीका की और हमने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें इनके प्रति क्या होनी चाहिए, रति अपूर्वम अतिरम होना चाहिए, है ना। तो जो दंभ त्याग कर, मतलब दंभ, दंभ में जैसे होता है कई चीजें जो है वो शामिल होती हैं दंभ में, कि हमारे अंदर जो होता है छल होता है, कपट होता है, इल्यूजन होता है ना, जिसके कारण और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है सही रूप से अपना भगवान के अंश के रूप में परसेप्शन नहीं कर पाते, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसको समझाया भी है। इसी में जो परपोर्ट में शिवराम महाराज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से जो भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्राइड है, इल्यूजन, डिसाइट, प्रिटेंस, इग्नोरेंस, डिविशियसनेस एंड ऑफेंस, ये जो चीजें हैं ये है हमारे प्राइड को कवर किए रहते हैं, मतलब ये मिलके प्राइड का निर्माण करते हैं। क्या क्या चीज है, इल्यूजन, इल्यूजन माने भ्रम, है ना। फिर डिसाइट यानी छल करना, फिर प्रिटेंस यानी दिखावा करना, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, डिविशियसनेस यानी कुटिलता या चालाकी, और अपराध। ये जो 7 चीजें हैं ये हमारे दंभ को जो है वो बढ़ाती हैं, मेंटेन करती हैं, जो फॉल्स दंभ है। तो ये सब चीजें शुद्ध भक्ति करने से हमारे खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि हम सही आइडेंटिटी में लग जाते। लेकिन फिर भी हमको दिखने में तो ऐसा लगता है कि भ्रम का मतलब भी यही होता है, इसका भी मतलब ये होता है। तो इसको एक्सप्लेन भी किया है रूप गोस्वामी, सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर ने, और इनके एक एक असुरों से तुलना करके भी बताया कि कैसे ये होते हैं। तो उसमें शॉर्ट में पढ़ रहे थे हम, बहुत अच्छा बताया कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है। इल्यूजन का मतलब होता है कि दैट वन बिकम सेटिस्फाइड एंड कॉम्प्लिसमेंट बाय मटेरियल अकॉम्प्लिशमेंट, that we achieve some result with is measured in material terms and become proud। हमें भ्रम होता है कि जो जो भौतिक चीजें हैं ये हमें सुख प्रदान करेगी और फिर हम इसको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसको इल्यूजन या भ्रम कहते हैं। अपनी आइडेंटिटी किससे करना? माया के साथ करना, है ना। ये भ्रम हो जाता है। फिर डिसाइड का मतलब होता है कि वन टेक satisfaction with the external of spiritual life, which may means one dress, birth, है ना, मैनरिज्म, डिमार, ये सब लेके जो हम अपने इसको सोचते हैं, तो ये होता है डिसाइड यानी छल, यानी बाहरी आवेश पर जब हम जो बाहरी जो दिखा पहनावा है उसको हम भक्ति के रूप में लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम भक्त नहीं होते,
है ना। तो ये दिखावा करते हैं, इसको कहते हैं डिसाइड, यानी छल करना। अंदर से हम लोग जो है कपट रखते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि हम भक्त हैं। और दूसरों की पहचान भी हम ऐसे ही करते हैं कि वो कितना अच्छा ड्रेस पहनता है, कितना अच्छा तिलक लगाता है, कि कैसे फैमिली में बर्थ है, अंदर से वो भक्त है या नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर प्रिटेंस का मतलब होता है कि qualified that is clearly defined by Bhakti Vinod Thakur, just cultivating a desire for something else, practicing devotional service other than love for Krishna। भगवान के प्रेम के अलावा और कोई मोटिव होना, है ना, तो उसको कहते हैं दिखावा, दिखावे के लिए आना। कि हाँ, जैसे संस्कृत संस्कृत के श्लोक किस लिए पढ़ना, ये दिखा सके कि हम कितने बड़े स्कॉलर हैं, है ना। क्योंकि संस्कृत के प्रति ये भगवत गीता क्यों पढ़नी है, क्योंकि लोगों के सामने धौंस जमाने के काम आएगा, है ना। क्योंकि भगवत गीता जो बुक है वो क्या है, एक बहुत ही व्यापक विश्व चर्चित बुक है, जिसको बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है ना। तो इस तरह से जो चीजें होती है जिसमें कि लक्ष्य भगवान का प्रेममय सेवा नहीं होके कोई और रहे, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद जो आता है वो होता है, हाँ, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ठीक है। तो ये जो इग्नोरेंस होता है, और हमने डिविसियसनेस के बारे में बताया कि कोई और मोटिव एराइज हो जाता है भक्ति में, है ना। जैसे लोग इस्कॉन क्यों ज्वाइन करते हैं पद्मा माता जी, ताकि अमेरिका जा सके, अमेरिका दियो वास। नहीं नहीं, किसी लड़की से आप शादी वापस कर करके, सकते हैं। किसी लड़की से शादी करके अमेरिका दियो वास कर ले हम आराम से, है ना। तो इस सब क्या है, ये सब एक कपट है। तो ये होता है हमारा प्राइड को बढ़ाता है। तो जैसे शक्टासुर था, है ना। तो ये जो था, ये बैड हैबिट के द्वारा, हमारे पूर्व जन्म में जो बैड हैबिट होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाला जो पाप होता है, उसके द्वारा जो दंभ उत्पन्न होता है, शक्टासुर इसका एग्जाम्पल है, बैड हैबिट्स, है ना। उसके बाद तृणावत जो होता है, ये बहुत अच्छे, जो हम विद्वान हो जाते हैं उसका जो घमंड होता है, प्राइड, तो ये तृणावत था, है ना। और यमल अर्जुन जो थे, अर्जुन के जो वृक्ष थे, नलकूबर को जो श्राप मिला था, ये कि हम बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये प्राइड यमल अर्जुन, ये जो वृक्ष था, है ना, वृक्ष रूप में जो काली नाग जो है, ये डिवियस मेंटेलिटी या क्रुकुडनेस, क्रुगनेस, है ना, छल, है ना, उसके कारण जो उसको मेंटेलिटी होती है, उसको काली नाग है। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पत्नियों के जो पति थे ब्राह्मण, है ना, ये बहुत प्राउड था इनको कि ये बहुत पोजीशन है वर्णाश्रम सिस्टम में, बहुत एरिस्टोक्रेटिक है। ये प्राइड जो होता है, इसके एग्जाम्पल है वो जो ब्राह्मणास है ना, जो सकाम कर्म करते हैं। फिर अरिस्टकासुर जो है, वो दिखाता है फॉल्स रिलीजन प्रिंसिपल। हम्म, अरिस्टकासुर जो है फॉल्स रिलीजन प्रिंसिपल्स को जो कहता है। और केशी जो है, वो दिखाता है कि मेटीरियल सिचुएशन इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, प्राइड विच अराइज फ्रॉम मेटीरियली सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, भौतिक जगत में रहना, भक्ति करके भी भौतिक जगत में रहना, भौतिक आसक्ति में रहना, ये केशी नामक जो है राक्षस है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रपोर्ट्स है। मैं कितना इसको डिफाइन करूं, क्योंकि काफी लंबे हैं। तो इस तरह से हमें 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 जो है इन सब से अलग हटना पड़ेगा, प्राइड को हटाना पड़ेगा। तब हमारी ये जो ऊपर बताएंगे गुरु में, है ना, क्या क्या लिखा है, श्री गुरु, श्री वृंदावन धाम, और द एडोब ऑफ काउ, और फिर द धाम वासी, है ना। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ब्राह्मणास हैं, और मंत्रास हैं, होली नेम है, और
जो जो प्रोसेस है ऑफ सरेंडरिंग, है ना, ये जो ये जो सब चीजें हैं, इनमें हमें रति अपूर्वम अतिरम करना है, यानी पहले जैसी रति नहीं, बल्कि स्पेशल रति, शुद्ध प्रेम विकसित करना है ना। तो रति अपूर्वम अतिरम मतलब अन्य अभिलाषी, अन्य अभिलाषा शून्य जब होंगे, यानी जो ये जो हमने बताया था कि दंभ, छल, दिखावा, भ्रम, इन सब से जब हम दूर होंगे, तब हम अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम करेंगे। समझ में आया? भक्ति रसायन में शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन पढ़े ना, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा नहीं करनी है। तो वो अन्य अभिलाषा क्या है? यही सब है जो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है ना, इल्यूजन, प्राउड, डिसाइड, डिविनियसनेस, प्रिटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन सब से हमको बच के क्या करना है कि भगवान की भक्ति करनी है, और उनके तदीय जो है उनमें भी प्रीति डेवलप करनी है। और प्रीति कैसी होनी चाहिए? रति अपूर्वम अतिरम। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय।